प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। इसमें लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। तो इसमें बताना है कि यहाँ प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, शांत और अशांत का क्या मतलब होता है। शांत का मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं शांत। जैसे देखिए, अगर हमें 10 में 4 से भाग करना है तो यहाँ 4 से 10 में भाग कर देते हैं। 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 4 पंचे 20। देखिए ये कट गया ना, 0 आ गया, ख़त्म हो गया। तो ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत, शांत मतलब रुक गया, अब और आगे नहीं बढ़ेगा। तो शांत दशमलव प्रसार का ये मतलब हुआ, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें जब भाग किया जाए तो वो जो भाग है वो जा कर के कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, उसे शांत कहते हैं। और जो कभी नहीं ख़त्म होता उसे अशांत कहते हैं। जैसे अशांत वाला देख लीजिए, 10/3 है। अगर हम 3 में 10 से भाग करते हैं तो 3 त्रिका 9 होगा। यहाँ 1 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 उतरेगा, फिर 3 त्रिका 9 होगा, फिर यहाँ 1 दशमलव बढ़ाए हैं, 0 उतार सकते हैं, 3 त्रिका 9 होगा, फिर यहाँ 1 दशमलव बढ़ाएं, फिर 0 उतार सकते हैं, फिर 3 त्रिका 9 होगा। तो इस प्रकार से होगा क्या कि यहाँ ऐसे बढ़ाते जाएंगे और ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये अशांत है। अशांत मतलब शांत नहीं है। तो अशांत का मतलब वो हुआ कि जब भाग करें वो कटे ना, वो बढ़ता हुआ चला जाए। और अशांत आवर्ती भी लिखा है, देखिए इसमें अशांत आवर्ती। आवर्ती का ये मतलब है कि वही संख्या बार बार आएगी। जैसे देखिए इसमें 3.333 यही तो आ रहा है। तो जो संख्या बार बार आती है, बार बार आवर्ती माने दोहराना होता है, मतलब वही संख्या बार बार दोहराई जाएगी। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, ऐसे बहुत से परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है और कुछ का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यही बताना है कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, लेकिन ऐसे भाग करके नहीं बताना। इस प्रश्न में लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग नहीं करना है, बिना भाग किए ही बताना है। तो बिना भाग किए ही बताना है तो ये ऐसे है, देखिए इसको कैसे होता है। अगर देखिए इस प्रश्न में सब भिन्न के रूप में दिया रहेगा, यानी कि P/Q के रूप में दिया रहेगा। तो जो भी भिन्न होगा यानी कि वो P/Q के रूप का होगा, जबकि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये Q का गुणनखंड, Q माने हर का गुणनखंड, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, जो भी सवाल दिया रहेगा उसमें जो हर का गुणनखंड है यानी नीचे वाले का गुणनखंड है, अगर वो 2 के पावर कुछ है या मान ले हैं, या 5 के पावर कुछ भी है, या मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे m बराबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी, n बराबर भी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी। तो अगर हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का है, या 2 के पावर m और 5 के पावर n दोनों के रूप का है, चाहे केवल 2 के पावर m हो, चाहे केवल 5 के पावर n हो, चाहे दोनों हो 2 के पावर m और 5 के पावर n, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर से सुनिए, गुणनखंड करेंगे हर का। अगर हर का गुणनखंड 2 के पावर कुछ बनता है, चाहे जो बने, चाहे 2 के पावर 2 बने, चाहे 2 के पावर 3 बने, चाहे 2 के पावर 4 बने, या 5 के पावर कुछ बने, चाहे 5 के पावर 2 बने, 5 के पावर 3 बने, 5 के पावर 4 बने, या दोनों बन जाए, 2 के पावर बन जाए और 5 के पावर दोनों बन जाए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर Q का गुणनखंड
इसके अलावा कुछ और बन जाता है, जैसे देखिए 2 के पावर m, 5 के पावर n और यहाँ 7 आ जाता है या 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाए, 2 के पावर m, 5 के पावर n, यहाँ 3 के पावर चाहे कुछ आए चाहे वैसे बिना 3 ही आ जाए। इस प्रकार से अगर कुछ आया इन दोनों के अलावा चाहे जो आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती, ये भी वही अशांत आवर्ती। तो अगर इन दोनों के अलावा कुछ आता है तो वो अशांत आवर्ती होगा, चाहे केवल 3 आ जाए, ये दोनों ना रहे, सिर्फ 3 आ जाए तो वो भी क्या होगा, अशांत आवर्ती। या 3 के पावर कुछ भी आ जाए, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती कब होगा, जब इन दोनों के अलावा कुछ और आ जाए तब वो अशांत आवर्ती होगा। और अगर चाहे ये वाला रहे चाहे ये वाला रहे चाहे ये दोनों रहे तो वो शांत होगा। तो ये शांत और अशांत हो गया। उसके बाद एक अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है जिसमें दोहराया नहीं जाएगा, अलग अलग करके आएगा। तो उसको आगे बताएंगे, वो आगे सवाल में है, प्रश्न नंबर 2 या 3 में है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। तो यही देखिए 13/31 लिखा है। तो हमें इसका गुणनखंड करना है, हर का गुणनखंड करने के बाद पावर देखेंगे, पावर नहीं सॉरी गुणनखंड देखेंगे 2 के पावर m के रूप के है या 5 के पावर n के रूप का है या उसके अलावा कुछ और है, तब उससे पता लगाएंगे शांत है कि अशांत है। तो पहले यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, 3 1 2 5। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 3 सत्ते 21, 3 दाम 30, 3 एकम 3, 3 त्रिक 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं अब। तो 5 छक्का 30, एक बचा, हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, एक बचा हासिल, वो इसके सामने आएगा, 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 25 हो जाएगा, 5 25। तो यहाँ 5 दूनी 10 और ये 5 25, उसके बाद ये 5 25 और ये 5 एकम 5। तो ये कितना हो गया, 31, 25 का गुणनखंड आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार है गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो हो गया 5 के पावर 5। तो ये किसके रूप के आ गया, ये 5 के पावर m के रूप का है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसमें लिख देते हैं। थोड़ा सा लिखना कैसे है इसको, इसमें लिखना है, हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। P/Q के रूप की होती है, जिसमें यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होता है, तो उसका मतलब वो जो परिमेय संख्या दी गई थी, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है।
अतः दी गई प्रश्न का दशमलव प्रसार शांत है। इतना लिखना है, दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये 2 की पावर m 5 की पावर n में से 5 की पावर n के टाइप का है, इसी का टाइप का है, 5 की पावर 5 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से पहला हो गया। उसके बाद अब दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है 64/455। दूसरा 64/455, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का आता है तो शांत होगा, अगर उसके अलावा कुछ और आ जाता है तो अशांत होगा। तो 4 5 5, ये 5 से काटते हैं, पहले 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही काटते हैं। 5 9 45 और ये 5 एकम 5, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, फिर ये 13 एकम 13। तो अब देखिए इसमें इसका जो गुणनखंड है 4 5 5, तो 5 गुणे 7 गुणे 13, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए इसमें 5 के अलावा 7 और 13 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिख देते हैं। अब की बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे जितना बड़ा इसमें लिखे थे, तो पहला सवाल था समझाने के लिए कि ऐसे लिखना है सब में। अब की बार छोटा सा लिख देते हैं। क्योंकि इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बस इसमें इतने करना था। उसके बाद अब अगला वाला देखते हैं। ये जो है तीसरा सवाल था, ये तीसरा था। उसके बाद अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला जो है सिंपल है, इससे भी ज़्यादा सिंपल है, तो दूसरा तो लग जाएगा। बता देते हैं जल्दी से, 1 मिनट में। दूसरा वाला देख लीजिए जल्दी से। 17/8 लिखा है, 17/8। तो 8 का गुणनखंड कितना होता है? 8 का तो ऐसे कर ले जाएंगे। 8 का होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, बाकी सब वैसे लिख लेना। शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये 2 के पावर m के रूप का 2 के पावर 3 है ना, इसमें इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद में अब चौथा वाला सॉल्व करते हैं। चौथा, पाँचवा, छठवां, इसमें 9 सवाल है। उसके बाद अब चौथा में जो है लिखा है, 15/1600। 15/1600। तो 1600 का गुणनखंड यहाँ किनारे करेंगे।
1600। 4 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 100, 2 से कटेगा 50, फिर 2 से काटेंगे 25। ये समझ रहे हैं ना इसको कैसे काटा जाता है, जल्दी से बता रहे हैं। फिर ये 5 से कटेगा 55 25, और ये 5 एकम 5। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं 1600 का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 2 बार 5 है, 5 गुणे 5। तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, और ये 5 के पावर 2। तो इसका भी जो गुणनखंड है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद में अगला जो सवाल है वो 29/343 है, 50 वाला। 29/343, 29/343। तो 343 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ किनारे 3 4 3, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से देखेंगे, 7 चौका 28, ये 7 से ही कटता है। ये सब सवाल प्रश्टिक करके पता चल जाएगा कि कौन सा किससे कटता है जब बार बार प्रश्टिक करोगे। तो हम लोग इतना बार प्रश्टिक कर चुके हैं कि मालूम हो गया है कि कौन सा किससे कटेगा। तो 7 चौका 28, 28 6 बचा है तो 63 हो गया, 7 9 63 हो गया। अब याद रखना 343 केवल 7 से कटता है, फिर ये 7 7 49, और ये 7 एकम 7। तो यहाँ से होगा 3 4 3 का गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये 7 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको लिख लेना बढ़िया से, जैसे पहले और दूसरे में लिखे थे अगर पेपर में आया तब। उसके बाद में 50 हो गया। उसके बाद में छठियाँ लिखा है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। छठियाँ लिखा है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 5 के पावर 2। तो देखिए इसका गुणनखंड कि पहले से करके दिया गया है, 2 के पावर 3 5 के पावर 2। तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। तो इसके बाद का जो सवाल है वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे क्या होगा कि हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, जिससे आप आसानी से उस वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं।